नमस्कार दोस्तों, चुनावी दंगल के अपनी इंटरव्यू की श्रृंखला में आज हम रूबरू होंगे एक ऐसी हस्ती से जिनके सामने हर परिचय बोना हो जाता है। आइए मिलते हैं श्री कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन जी से और जानते हैं क्या चल रहा है राजनीति में आजकल। सर नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। सर चुनावी दौर चल रहा है रुड़की में, रुड़की नगर निगम में, तो आप किस प्रकार से देखते हैं सर कि चुनाव कब होंगे या कैसी परिस्थितियां रहेंगी, क्या स्थितियां हैं सर आपकी नज़र में? देखिए, हमारी भारतीय जनता पार्टी ने आकर के बहुत ही कायदे के साथ चुनाव कराए हैं। जितने नगर निकाय के चुनाव हुए हैं, हर चुनाव को बड़े कायदे से संजीदगी से लिया गया। एक दो जगह अपवाद हुए हैं परिसीमन को लेकर के, क्योंकि कुछ गांवों को नगर पालिका की सीमा से बाहर करके अन्यत्र क्षेत्रों को जोड़ा गया। तो बट नेचुरली जिसका इंटरेस्ट सेक्रीफाइस होगा तो वो अड़चन लगाएगा, तो उसी को लेकर के लोग माननीय उच्च न्यायालय में गए। हाईकोर्ट के निर्देश पर हमारे जो माननीय शहरी विकास मंत्री जी हैं, उन्होंने बड़ी शिद्दत के साथ, जिम्मेदारी के साथ परिसीमन शुरू कराया है। और उनका कहना है श्री मदन कौशिक जी का कि मैं निहित समय में चुनाव करके दिखाऊंगा, और इसमें कोई शक नहीं है। जिस तरह से गति से परिसीमन चल रहा है, जैसे रिजर्वेशन का गिनती चल रही है, तो मुझे उम्मीद है कि जनवरी के अंदर ही अंदर सारी प्रक्रिया पूर्ण हो जाएंगी और यथा समय हाईकोर्ट के निर्देशानुसार चुनाव संपन्न होगा। सर जैसे नया परिसीमन आया है, उसमें आपकी विधानसभा का कुछ क्षेत्र भी नगर निगम से जुड़ रहा है, इस बारे में आपका क्या कहना है? इसका क्या भाजपा को या भारतीय जनता पार्टी को कुछ बेनिफिट होगा? देखिए, हम बहुत उत्साहित हैं। हमारा जो खानपुर विधानसभा क्षेत्र है बड़ा विस्तृत क्षेत्र है। ये लगा लीजिए आप, बिजनौर बॉर्डर से, मुजफ्फरनगर बॉर्डर से, जहाँ खादर का क्षेत्र है, उससे लेकर के खोले का क्षेत्र, फिर बांगर का क्षेत्र, फिर नगर का क्षेत्र। तो बड़े हर्ष की बात है कि 5 वार्ड मेरी विधानसभा क्षेत्र के इसमें सम्मिलित होने जा रहे हैं। और इससे हम इसलिए आशावान हैं कि नगर पालिका में जो विकास के लिए बजट आता है, उसमें काफ़ी संख्या में पैसा मिल पाएगा नगर पालिका को। और हमारे यहाँ जो अप्रत्याशित विकास है, जिसकी हम बाट जोड़ रहे हैं, उन क्षेत्रों के अंदर हम विकास करा सकेंगे और हमें अच्छा नेतृत्व मिलेगा। हमारी सरकार प्रदेश में है, हमारी सरकार केंद्र में भी है, और डबल इंजन के साथ ट्रिपल इंजन हमें रुड़की में भी मिलेगा। सर भाजपा में बहुत सारे दावेदार सामने आ रहे हैं, आपकी नज़र में किस प्रकार का उम्मीदवार होना चाहिए, या वो प्रशासक या जो भी अपने जो हमारे यहाँ का नेतृत्व होना चाहिए, किस व्यक्ति के हाथों में होना चाहिए, वो कैसी सोच हो उसकी? देखिए, हमारी पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है। सभी कार्यकर्ताओं को अपनी दावेदारी करने का अधिकार है, और ये काम देखना है संगठन का, और हमारे जो पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व है उनका काम है कि वो सेलेक्ट करें किस व्यक्ति को वो मौका देंगे इस बार महापौर बनने के लिए, चुनाव लड़ने के लिए। तो अभी हमारा कहना इसमें इसलिए मायने नहीं रखता है कि हम अभी कार्यकर्ता की स्थिति में हैं। हम ना संगठन में उस पद पर हैं, ना ऐसी कोई डिसीजन मेकिंग स्थिति में हैं। इसलिए जो पार्टी डिसीजन लेगी, हमें पूरा उस पर यकीन है कि वो खरा उतरेगा। पूरी की पूरी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, पूरे जनपद की एक साथ मिलकर के आएगी और हमें बहुत स्ट्रेंथ मिलेगी। हम अपने विधानसभा क्षेत्र में पूरा प्रयास करेंगे कि पांचों के पांचों वार्ड्स में हम अपना भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जिता सकें, जिसका योगदान बैलेंस वोट के रूप में हमें मिले, और हम मेयर के रूप में बीजेपी का प्रत्याशी यहाँ पे देख सकें। सर आप अपने कार्य क्षेत्र में नित नई ऊंचाइयां ले रहे हैं, आपको विकास पुरुष के नाम से जाना जाता है। आप क्या देखते हैं रुड़की में किस प्रकार का विकास होना चाहिए, और जो विकास हुआ है क्या वो उससे आप संतुष्ट हैं? देखिए, विकास रुड़की में भौतिक विकास की भी यहाँ पे आवश्यकता है, साथ ही साथ शिक्षा नगरी है, और एक जैसे कि मॉडल सिटी होता है, हम तो चाहेंगे कि हमारा रुड़की नगर जो है मॉडल सिटी के रूप में विकसित हो, क्योंकि मिक्स्ड पॉपुलेशन है, देहात भी है, नगरीय क्षेत्र भी है, कस्बा भी है, सबको मिलकर के एक डेमोग्राफिक यहाँ पे इक्वेशन बनती है। मेरी मान्यता ये है कि एक विकास के रूप में हम ऐसी कड़ी लेकर के चलें, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ जैम बहुत लगता है आर्मी वाले चौराहे पर, चौराहे का साइज कम कर दिया, लेकिन जो सड़क के बराबर में पटरियाँ हैं, जब तक उस पर सीसी इंटरलॉकिंग टाइल्स नहीं लगेंगी तब तक उसका उपयोग नहीं होगा। बरसात में बारिश होती है, वाहन नीचे उतरते नहीं, लंबी कतारें लग जाती हैं। तो इस तरह की कुछ चीज़ें देखनी पड़ेंगी। हम भी सुझाव देंगे, ये मेरे विधानसभा के पास का एक हिस्सा है। बाकी और भी शहर में, क्योंकि जितना स्पेस है, स्पेस तो हम बढ़ा नहीं सकते हैं, कम स्पेस में हम कैसे आदर्श नगर अपना रुड़की को बना सकें, ये हमारा प्रयास रहेगा। सर कैबिनेट का विस्तार हुआ है,
नई लिस्ट तैयार हो रही है, क्या सर उस लिस्ट में हम आपका नाम भी देख सकते हैं? देखिए, विस्तार अभी हुआ नहीं, विस्तार होना है। और फिर भी मैं वही बात कहूँगा कि जो डिसीजन मेकिंग बॉडी हमारी है, जो हमारा शीर्ष नेतृत्व है, जो पार्टी का संगठन है, वो इसमें सोच विचार करके उचित निर्णय लेगा। रहा मेरा सवाल, देखिए अब अपने मुंह से तो कोई नहीं कहता है, तो सबको पता है हमारे बारे में छिपा क्या है, सब जानते हैं। पिछले 2 दशकों से हम यहाँ की राजनीति में हैं, समाज सेवा में हैं। कहना आपका कि जैसे का उत्कृष्ट कार्य किया जा रहा है, तो मनुष्य की जो क्वालिफिकेशन है, उसका जो बैकग्राउंड है, उसकी जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, जो उनका पोटेंशियल है, डेफिनेटली उसका एनालिसिस किया जाता है। और हम उम्मीद करेंगे उसका एनालिसिस भी होगा जो डिसीजन मेकिंग हमारे हैं, और अच्छा नतीजा मिले। मैं तो ये कहूँगा कि जैसे नगरीय क्षेत्र को प्रतिनिधित्व मिला है कैबिनेट में, देहात क्षेत्र का प्रतिनिधित्व अभी तक कैबिनेट में नहीं है। हरिद्वार में भी माननीय मदन कौशिक जी शहर का नेतृत्व करते हैं। देहात में हम लोग बहुत पहले से एक्टिव हैं। देहात का नेतृत्व अभी तक कैबिनेट में नहीं मिल सका है। 4थी सरकार हमारी जा रही है, तो अच्छा होगा अगर कोई पहल इस तरह की होती है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। वेलकम सर। तो इस कड़ी में ये थे कोरोना प्रणाम सिंह चैंपियन जी, जिनसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, जिन्होंने अपने विचार रखे। आगे श्रृंखला में और भी बहुत से चेहरे हैं, देखते रहिए चुनावी दंगल।